Hello and welcome dear students in today's video. Today we are starting exercise 5.3 from question number 11. Okay, so quickly take out your rough notebook and pen and start with me, and you have to practice a lot as these are your board examination and you know better it. Okay, so quickly we can start question number 11. What is given to you? The sum of first n terms. The sum of first n terms of AP is 4n minus n square. सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म हमें दिया हुआ है, ठीक है. तो व्हाट वी हैव टू फाइंड, जो फाइंड करना है वी विल राइट हियर. व्हाट इज द फर्स्ट टर्म? लो, फर्स्ट टर्म निकालना है. व्हाट इज द सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म्स? सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म्स निकालना है. व्हाट इज द सेकेंड टर्म? सेकेंड टर्म हमें फाइंड करना है. व्हाट इज सिमिलरली फाइंड द थर्ड टर्म, टेंथ टर्म and nth term. Okay, this we have to find. Okay, so directly देखो, पहले तो हमें Sn दिया, तो हम what we can write, n की जगह 1 रखेंगे, ठीक है. Put n equals to 1, तो हमें क्या मिलेगा? S1 equals to 4 into 1 minus 1 square. So S1 is equals to 4 minus 1, 3 आ गया, ठीक है. इक्वेशन नंबर 1. सेम वे S2 निकाल लेंगे. Put n equals to 2, तो S2 is equals to 4 into 2 minus 2 square. इसमें रखना है इनकी वैल्यू, ठीक है. सो 8 minus 4 equals to 4. सो S2 हमारे पास आ गया 4. इक्वेशन नंबर 2. सेम वे पुट n is equals to 3, तो हमारे पास S3 आ गया. व्हाट विल राइट? 4 3s are 12 minus 3 square. सो 4 3s are 12 minus 3 3s are 9. तो अगेन वी गॉट 3, तो S3 is equals to 3. क्वेश्चन नंबर 3. सेम वे पुट, ये 3 आ गया. अब वी वांट 10, तो हम S10 निकाल लेते हैं, ठीक है. राइट नाउ आई विल टेल यू व्हाई आई एम टेकिंग आउट दिस. सो 10 रखो इनकी जगह. सो 4 into 10 minus 10 square. सो 4 10s are 40 minus 10 10s are 100 is minus 60. ये हो गया S10. इक्वेशन नंबर 4. अब मैं S9 भी निकाल रही हूँ. I will tell you why. Then 4 into 9 minus 9 square. 9 4s are 36, 9 9s are 81. So the value of this is 11 minus 6, 5. This is 7, 7 minus 3, 4, 45. S9 is equals to 45. Equation number 5. अब now let me tell you why I have taken out these value. ठीक है? Think about that. We have given some AP, ठीक है. 1 2 3 4 up to so on, ये हमें AP दी हुई है, ठीक है. और 5 ये हमें AP दी हुई है. तो अगर फर्स्ट टर्म निकालना है, तो फर्स्ट टर्म मतलब क्या होता है? फर्स्ट टर्म निकालना है, इसका मतलब करा सम ऑफ फर्स्ट टर्म करेंगे. बात तो एक ही है. 1 फर्स्ट टर्म को ऐड करो, या फिर फर्स्ट टर्म ऐड करके वही टर्म आएगा. तो सम ऑफ फर्स्ट टर्म और सम, ये एक ही चीज होगी, ठीक है. एंड सेम वे वी विल राइट बिकॉज, ठीक है. एंड सेम वे व्हाट इज दिस? सेकेंड टर्म निकालना है. तो सेकेंड टर्म कैसे निकलेगा हमारे पास? जब हम दो टर्म को ऐड करेंगे, मतलब सम ऑफ 2 टर्म्स करेंगे, फिर इसमें से फर्स्ट टर्म को माइनस कर देंगे. माइनस फर्स्ट टर्म मीन सम ऑफ 1 टर्म, तो हमारा सेकेंड टर्म निकल जाएगा. सेम वे अगर हमें थर्ड टर्म निकालना है, तो व्हाट वी वांट, सम ऑफ, पहले पूरे का करो, सम ऑफ 3 टर्म्स माइनस इसमें से हटा दो सम ऑफ 2 टर्म्स को, सम ऑफ 2 टर्म्स. दिस इज क्लियर टू यू. सेम वे इफ हम वी हैव टू फाइंड, देखो A1 निकालना है, A2 निकालना है, A3 निकालना है, V10 निकालना है. सो A3 यहाँ है, तो सम ऑफ 10 माइनस 3 के बाद 1 कम है, तो सम ऑफ 9 होना चाहिए, ठीक है. तो A10 भी निकल जाएगा हमारा. फिर nth टर्म तो हमारा कैसे निकलेगा? nth टर्म कैसे निकलेगा? A सम ऑफ n टर्म्स माइनस सम ऑफ n माइनस 1, 1 का, ठीक है. Like this we will find. So these we should know. So we will write here. This will not write S. ठीक है. A1 equals to x S1. A2 equals to S2 minus S1. A3 is equals to S3 minus this. So we will find some first. We will find A1. ठीक है. So we have to find A1. तो A1 is equals to S1. ठीक है. तो sum of first term. Sum of first term we got. कितना है? 3. सो A1 is equals to 3 फ्रॉम इक्वेशन 1, ठीक है. तो ये A1 निकल गया. नाउ वी वांट सम ऑफ 2 टर्म्स. सेकेंडली सम ऑफ 2 टर्म्स वी हैव टू फाइंड. अब सम ऑफ 2 टर्म्स मीन्स
फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2 इज इक्वल्स टू 4. कहाँ से निकला? फ्रॉम इक्वेशन 2. अब हमारे पास A2 निकालना है. थर्ड A2. व्हाट इज A2? S2 minus S1. S2 minus S1. What is S2? 4 minus S1 3. What is A2? 1. Okay. अब हमें क्या निकालना है? A3 निकालना है. फोर्थ वन. So A3 equals to, अब A3 क्या है? S3 minus S2. S3 minus S2. यहाँ से नोट डाउन करो. S3 3 minus S2, sum of two terms 4. That means -1. ठीक है. Fifth part, what we have to find? A10. What is A10? A10 is equals to S10 minus S9. Okay. So sum of 10 terms, sum of 9 terms. What is sum of 10 terms? -60. Minus sum of 9 terms 45 plus 45. No, sorry, minus 45. Okay. So this is minus 45 minus minus plus. So this will get 10 minus 5 5, 5 minus 4 1, minus 15. What we go? nth term बचा हुआ है. ठीक है. अब nth term क्या होता है? Sn minus S minus 1. So I am erasing this. ठीक है. Erase कर लो. So this I can erase. If you want to see, just repeat it. So last 6 part we want a nth term equals to sum of n minus sum of n minus 1 terms. Sum of n terms, ये n की जगह n रखो, a की जगह n रखो, तो this is 4n minus n square only minus sum of n minus 1, तो n की जगह n minus 1 रखना है. So 4 into n minus 1 minus n minus 1. Okay, so here we will get minus n minus 1 whole square. So what will get? 4n minus n square minus 4 into n, this minus 4 minus n, within the bracket we have to solve this. So we will solve this a minus b whole square. So a minus b whole square. So what will write? A square plus b square minus 2ab, 2n. Okay. So now open this. This will become 4n minus n square minus, first inside the bracket we can solve, minus 4 minus n square minus 1 plus 2n. Open the bracket. We can solve this. So this will be 4n minus n square minus, these two are n term, 6n minus n square minus minus plus minus 5. ठीक है. Open this bracket now. Minus sign है बाहर, तो sign will get reversed. So this will become 4n minus n square minus 6n minus minus plus n square. So this will become minus minus plus 5. So what it will become? N square cancel out. Minus 2n plus 5. Okay. So this is minus 2n plus 5. अगर इसको और we can write 5 minus 2n. So this is the nth term of A. Hope this question is clear to you. Okay. So let us start our 12th question. And this question is important question. Okay. So do it very properly. This question was important. So it was very important question. Because in the exercise in between I will be telling you which are important question. You have to do them very properly. Okay. Now let us start our 12th question. Okay. So quickly see what is 12th question. 12th question is find the sum of first 40 first 40 positive integers divisible by 6. So integers divisible by 6. तो AP बनाओ इसकी. therefore 6, 6 to 12, 6 to 18, 6 to 24 up to so on. कितने इंटीजर्स? फर्स्ट 40. तो 40 टर्म्स है यहाँ पे. ठीक है. हमें क्या निकालना है? इनका सम निकालना है. ठीक है. तो सम के लिए क्या कीजिए? n/2 a प्लस एल भी होता है. n/2 40 हो गया. 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी. तो हमारे पास a हो जाएगा 6. व्हाट इज d? d तो 6 ही हो जाएगा. ठीक है.
और n हो जाएगा 40 टर्म्स. तो सिंपली वी कैन फाइंड सम ऑफ 40 टर्म्स इक्वल्स टू by formula there we will write n by 2 2a plus n minus 1 into d is 6 by using formula Sn is equals to n by 2 2a plus n minus 1 into d. ये formula use किया. ठीक है. So this will become 20. So this is 20 6 to the 12 plus 39 into 6. Okay, so this is 20 and this will become 12 plus this again we can do. So let us multiply this. 39 6 are okay. Here we will do 6 6 are 36, 9 46, 6 46, 9 54. 4 carry over 5, 6 is 18, 19 20 22 23. Yes, 234. So we will get 20 multiplied by 4 5 6 6 3 and 1 4 and 2. So let us 0 का 0, 6 to the 12 का 2, carry over 1, 4 to the 8 1 9 and 2 to the 4 4 9 2 0. ठीक है. So this is our 12th question. So now let us quickly start the 13th question. 13th question is okay. Find the sum of the first 15 multiples of 8. ठीक है. So we have to find the 15 multiples of 8. ठीक है. So 8 के multiples लिख लो. 8 to the 16, 8 to the 24, 8 4 to the 32. Same like that as we did before. कितने terms हैं? 15 terms. ठीक है. तो 15 multiples का हमें क्या निकालना? sum. तो A 8 हो गया, D भी 8 हो गया क्योंकि 8 का हमने टेबल पढ़ा है. ओके. सो n कितना हो गया? 15 हो गया. बस डायरेक्टली वी कैन फाइंड Sn is equals to n by 2 2a plus n minus 1 into d. दिस इज द फॉर्मूला. पुट द वैल्यू ऑफ सम ऑफ 15 टर्म्स. n की जगह 15 रखो. 15 अपॉन 2 2 into 8 प्लस n कितने हैं? 15 टर्म्स. 15 minus 1 14 into d is 8. So 15 upon 2, 8 to the 16 plus 32 by 2 carry over 3, 8 into 8, 9, 10, 11, 112. So 15 upon 2, this multiplied by 6, 7, 8, 2, 128, 2 4 is the 8, 64 into 15 we have to do. 5 4 is 20, carry over 2, 6, 32, 1 4 is 4, 6, 0, 4, 5, 6, 6, 7, 8, 9, 960. So you got 960 is the sum of first 15 terms. Okay, it is clear to you. It is only calculation you have to do. Okay, so now quickly move to 14th question. Okay, so what is 14th question? And the 14th question for the point of view of board examination is very important question. Okay, do it very properly. Find the sum of the odd numbers between 0 and 50. So we'll write odd numbers between 0 and 50. तो इसका सम निकालना है. ठीक है. So पहले हम odd numbers लिख लेते हैं. तो 0 के बाद odd number 1, फिर 3, then 5, up to so on. 50 से पहले का odd number 49. 50 तो even number हो गया. So this is an AP. ठीक है. These are the odd numbers between 0 and 50. So what is there? We can write. So we have to find the sum of this. So write A equals to 1, B is equals to 3 minus 1 equals to 2, and we have nth term also 49, or we can say it, this is L. So n equals to how many terms we don't know, n we don't know. ठीक है. m हमें पता ही नहीं है, तो पहले हम nth term वाला फॉर्मूला लगाएंगे नंबर ऑफ ऑड टर्म्स फाइंड करने के लिए. ठीक है. So we can write because a nth term is equals to a plus n minus 1 into d. जब भी we have to find n, so always just put a nth term formula. Okay, and a nth term is given to you 49 equals to a plus n you have to find d is 2. So 49 minus 1 48 हो गया equals to n minus 1 into 2 in division.
So 48 divided by 2 is equals to n minus 1, which shows n minus 1 is equals to 24. Therefore n is equals to 25. So therefore 25 terms are there. ठीक है. So now we can put the formula sum of n terms, sum of 25 terms, because 25 odd numbers are there. ठीक है. So equals to what is this, n by 2 a plus n वाला formula. ठीक है. So I am writing sum of nth term, because sum of nth term is this. Therefore sum of 25 terms is equals to 25 upon 2. a कितना है 1 plus last term 49. So 25 upon 2 into 50. 25, 25, 25 is a 6 to 5. So therefore sum of our odd numbers between 1 and 50 is 625. Okay, it is clear. तो हमें क्या दिया है, these are given to you, लेकिन हमें number of terms नहीं दिए यहाँ पे. तो नंबर ऑफ टर्म्स निकालने के लिए पहले ए एन टर्म्स से हमें नंबर ऑफ टर्म्स निकाल लेने. जब नंबर ऑफ टर्म्स पता हो जाएंगे तब आप इसका सम निकाल लेना. इजी. ओके, सो क्विकली दिस वाज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. ओके, लेट अस मूव टू 15th क्वेश्चन. ओके, let us do what is 15th question. Let us read. Okay, we have to understand the question, nothing else. We have to form the AP. अगर क्वेश्चन समझ में आ गया तो the question is very easy for us. Okay, so what is question number 15. A contractor on a construction job. Contractor जो बिल्डिंग बनाते हैं, ठीक है. A contractor व्यापारी, contractor on a construction job specify a penalty of delay of completion beyond a certain date as follows. Rupees 200 for the first day, rupees 250 for the second day, rupees 300 for the third day. जैसे आपको हमने बिल्डिंग बनाने को कहा, ठीक है. तो I said just make it in a 10 day. So what you will do? Okay, so you have to make it in a 10 day. अगर 10 दिन में आपको कोई काम पूरा करना है, ठीक है, तो जैसे 10 डे में आपका काम पूरा नहीं हुआ तो अगर आपने 11th डे ज़्यादा लगा दिया तो मैं पहले दिन की पेनल्टी आपसे कितनी लूँगी, 200 रुपीज़. ठीक है. मान लो आपने जैसे पहले दिन के बाद फर्स्ट डे कंप्लीट होने के बाद फर्स्ट डे भी नहीं किया, फिर सेकंड डे में कंप्लीट किया, तो मैं उस दिन की पेनल्टी 50 रुपीज़, 250 रुपीज़ सेकेंड डे की पेनल्टी लूँगी. लेकिन टोटल कितनी लूँगी, फर्स्ट डे की 200 और सेकेंड डे की 250. इसका मतलब 450 रुपीज़ लूँगी अगर 2 दिन लेट हो गया. नहीं तो फिर हमें क्या प्रॉफिट हुआ. ओके, सो देन द थर्ड डे पेनल्टी इज़ 50 रुपीज़ बढ़ा दे रहे, तो 300 रुपीज़. तो लेकिन अगर 3 दिन लेट कर दिया तो मैं 300 ही नहीं लूँगी. आई विल टेक फर्स्ट डे का 200, सेकेंड डे का 250 प्लस 300 थर्ड डे का. ठीक है, 4, 5, 6, 750 रुपीज़ आई विल टेक if the delayed is 3 days. तो ऐसे करके I will take the penalty. ये होता है the method of taking the penalty as this is given to you. ठीक है. So penalty for delaying work is as follows. ठीक है. तो फर्स्ट डे की पेनल्टी है 200 रुपीज़, फिर 50 रुपीज़ सेकेंड डे की पेनल्टी, 300, 350 rupees. These are the penalties if the work is delayed by the days. Okay, so now what they are saying for the third day etc. The penalty for each succeeding day being 50 more than the preceding day. तो हर डे की पेनल्टी फिर 50 रुपये ज़्यादा हो जाती है. How much money the contractor has to pay a penalty if he had declared the work for delayed the work for 30 days. तो यहाँ उसने 30 days डिले कर दिया वर्क, पूरा 1 महीने देकर, तो कितनी उसको पेनल्टी पड़ेगी. तो दिस प्लस दिस प्लस दिस प्लस दिस प्लस 30 डेज की पेनल्टी तो हम सबको ऐड कर देंगे, तो उतनी पेनल्टी उसको पड़ेगी. ठीक है, तो इसका मतलब हमें 30 डेज का पेनल्टी निकालनी पड़ेगी, एनेट टर्म निकालना पड़ेगा. ठीक है हमें. सो वी विल गेट द पेनल्टी. सो लेट अस सी. सो सबसे पहले तो हमें निकालना है व्हाट इज ए गिवन टू यू एंड व्हाट इज डी गिवन टू यू. 250 minus 200 equals to 50 rupees. ठीक है. सो ए एन टर्म a plus n 30 days हो गया, तो n is equals to 30, n minus 1 into d, ये सब मिल गया. तो a n टर्म वाला, सो बाय a n टर्म is equals to a plus n minus 1 into d. n टर्म निकाल लो. a 200 plus n 30 minus 1 29 into d is 50. So 200 plus 0, 5 9 45, कैरी ओवर 4, 5 to 10 13 14 हो गया ये. ठीक है. सो दिस इज 1450 ऐड कर दो इसमें, तो 0 5
4 5 6 1650 तो पेनल्टी हो गई हमारी ये 38 की 1650, ठीक है। इसका मतलब ये nth टर्म या L निकल गया। नाउ देयरफॉर sum of penalty, or we can say total penalty for delaying work for 30 days। तो 30 डेज के लिए अगर डिले कर रहे हैं तो हमें क्या करना है, फर्स्ट डे की डिले, सेकेंड डे का डिले, थर्ड डे का डिले, ठीक है। सो मतलब कि हम कह सकते हैं A1 A2 A3 ऐसे करके A30 ऐड करेंगे तो दिस इज द पेनल्टी। तो सम ऑफ 30 डेज का हम निकाल लेते हैं n/2 A प्लस L वाले फॉर्मूले से, ठीक है। सो 30/2 A हो गया 200 प्लस L कितना आया लास्ट 1650। सो दिस इज 15 into 0 5 8 1850 into 15 500 5 is 25 carry 5 is 40 42 का 2 carry over 4 5 is 5 6 7 8 9 0 5 8 1 0 5 5 6 7 8 16 17 का 7 carry over 1 27750। So that means rupees 27750 is the penalty if the work is delayed for 30 days. Okay. So for these 5 questions you prepare for in this video first. Okay. So in this video we are doing only 5 questions. Next 5 questions we will do the next video. Okay. So till then keep on practicing. If you are having any confusion in these questions, just repeat the video and see again the questions. Okay. So please do them properly. So till then, bye bye, take care, please like and share the video. Okay, thank you very much.